यह कहानी है एक खूबसूरत डेविल लड़की की जो जिंदा रहने के लिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनके करीब जाती है और उन्हें मार कर खा जाती है। लेकिन यह लड़की पहले ऐसी नहीं थी। और ऐसा क्या हादसा हुआ था जिससे वह एक डेविल में बदल गई, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है। और यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। और जब यहाँ के एक नर्स आकर उसे खाना खाने के बारे में पूछती है तो नीडी अचानक गुस्सा होकर उसे जोर से एक लात मार देती है और फिर उसके ऊपर थूक देती है और बीच में आने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। पर वो गार्ड्स उसे किसी तरह ले जाकर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और फिर उस रूम के अंदर एक म्यूजिक प्ले कर देते हैं जिससे नीडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन हमें यहाँ बताया जाता है कि नीडी पहले इस तरह नहीं थी और यहाँ से कहानी 2 महीने पीछे ले जाकर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स केटल। इस टाउन का यह नाम यहाँ के एक मिस्टीरियस वाटरफॉल की वजह से बड़ा था जिसका पानी एक बड़े से गड्ढे में चला जाता है और फिर वह सारा पानी कहाँ से निकलता है यह आज तक किसी को भी नहीं पता चला। उसके बाद हमें नीडी की कॉलेज में जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो नीडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन जेनिफर एक तरफ बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग टाइप की लड़की होती है जबकि नीडी उससे बिल्कुल ही अलग और शाई टाइप की लड़की है। अब नीडी की एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है रॉकी। लेकिन वो अपनी बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को वेल लव देती है और इतना टाइम वह अपनी बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ भी नहीं बिताती जितना वह जेनिफर के साथ गुजारती है। और जेनिफर जब भी कहीं जाने के लिए कहती है तो वह तुरंत सब कुछ छोड़ के जाने के लिए मान जाती है। अब शाम को जेनिफर के साथ क्लब जाने का प्लान था तो नीडी फटाफट तैयार होकर जेनिफर के साथ जाने लगती है। मगर रॉकी को यह बात अच्छी नहीं लगती। फिर दोनों क्लब में जाकर कुछ लोगों से मिलते हैं और यहाँ पर जेनिफर की मुलाकात निकोला नाम के एक बैंड मेंबर से होती है। निकोला दरअसल काफी फेमस होता है तो इसलिए फर उससे बात करने लगती है और उसकी हैंडसम लुक देखकर वह उससे इंप्रेस हो जाती है और फिर उसके लिए एक ड्रिंक भी लेने जाती है। लेकिन तभी निकोला जेनिफर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है जो पास से ही नीडी सुन लेती है और उसको वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वह सब कुछ जेनिफर को बताती है। लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर कर देती है और तभी निकोला का बैंड परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाता है और सब निकोला की परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ ही समय के बाद अचानक से क्लब में आग लग जाती है जिससे चारों तरफ भाग दौड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों पर आग भी लग जाती है। लेकिन नीडी तुरंत जेनिफर को लेकर बाहर निकल जाती है और दोनों बच जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उनके पास निकोला आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनिफर तो पहले से ही निकोला को देखकर इंप्रेस हो गई थी तो वो मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है। पर नीडी जेनिफर के जाने से बहुत परेशान हो जाती है और उसे मना करने लगती है क्योंकि निकोला जेनिफर के लिए एक अनजान लड़का था और उसे निकोला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मगर जेनिफर नहीं मानती और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसके बाद नीडी घर आ जाती है और परेशान होकर रॉकी को कॉल करके सारी बातें बताती है और जेनिफर के बारे में चिंता करने लगती है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी अचानक नीडी की डोर बेल बजती है तो वह दरवाजा खोलने जाती है पर दरवाजा खोलकर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता, जिसके बाद वो अंदर आने लगती है। पर तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वह घबराते हुए जब अंदर जाकर देखती है तो वहां नल से पानी गिर रहा था। लेकिन जैसे ही वह घूमती है तो जेनिफर को सामने देखकर डर जाती है क्योंकि जेनिफर के मुंह में खून लगा हुआ था। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो उसे देखकर ईवल जैसी स्माइल देने लगती है। जिसके बाद वह फ्रिज के अंदर से कच्चा मीट निकाल कर खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाज निकालने लगती है और फिर अजीब तरह से काले खून की उल्टी करने लगती है। ये सब देखकर नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है और फोन करके रॉकी को बताने ही वाली होती है कि तभी जेनिफर उसको पकड़कर अजीब हरकतें करने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नीडी को मार डालेगी। लेकिन फिर वो नीडी को छोड़कर वहां से चली जाती है। जेनिफर को अचानक क्या हो गया और क्या कोई भयानक आत्मा उसके अंदर आ गई है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर अगली सुबह नीडी कॉलेज में बैठकर पिछली रात के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पर जेनिफर आती है जो पूरी तरह से नॉर्मल थी। यह देखकर नीडी शॉक हो जाती है और जेनिफर से बीती रात के बारे में पूछ पाती। इससे पहले प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पिछली रात क्लब में जलकर मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। पर जेनिफर यह सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है और नीडी को यह बहुत अजीब लगता है। वहीं प्रोफेसर की बातें सुनकर जोन्स नाम का एक लड़का जो फुटबॉल टीम का एक कैप्टन है वो रोने लगता है क्योंकि कल रात के आग में इसका एक दोस्त भी जलकर मर गया था। फिर क्लास के बाद नीडी रॉकी से मिलकर बीती रात के बारे में कहने लगती है कि रात को जेनिफर उसके घर में आकर अजीब तरह का हरकतें कर रही थी
वहीं हम देखते हैं कि स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस ग्राउंड में खड़ा होकर अपने दोस्त के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आती हैं और उसके दोस्त के लिए सिंपैथी देने लगती हैं और उसको बातों बातों में बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती हैं। फिर जंगल में जाने के बाद दोनों किस करने लगते हैं और यहाँ जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उन्हें देखने लगते हैं, जिससे जोन्स को थोड़ा अजीब लगने लगता है। पर यह सब इग्नोर करते हुए जेनिफर अपने कपड़े उतार कर उसे और करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद अचानक अब जोन्स को धक्का दे देती है और देखते ही देखते वो ईविल के रूप में आकर जोन्स पर हमला कर देती है। वहीं प्रोफेसर ग्राउंड में ही थे और वह जोन्स की चीख सुनकर वहां पर जाते हैं और जाते ही वह देखते हैं कि जोन्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, जिसके बाद वह जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जोन्स की मॉम भी वहां आ गई थी और अपने बेटे की ऐसी भयानक मौत देखकर वो रोने लगती है। वहीं पास के ही एक तालाब में जेनिफर को हम देखते हैं कि वह जोनस को मारकर बड़े ही आराम से वहां पर नहा रही थी और फिर अपने कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। फिर रात के समय नीडी और जेनिफर फोन पर बात करने लगते हैं, जहां नीडी टाउन में हो रही चीजों से बहुत परेशान थी, लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जेनिफर अपनी जीभ को लाइटर से जलाने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि उसको आग से कुछ भी नहीं होता और वो नीडी से कहती है, मैं गॉड बन गई हूं। तभी रॉकी नीडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जहां वह नीडी को बताता है कि आज जोन्स को किसी ने बहुत बेरहमी से मारा दिया है। यह सुनकर नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज में सभी जोन्स को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं। सब उसके लिए बहुत दुखी थे, लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह बहुत हैप्पी कॉलेज में आती है। फिर क्लास में प्रोफेसर यह बताते हैं कि लो सोल्जर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है कि उनका गाना एंथम बन गया है और अब वह बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने वाले हैं, जिस पर नीडी कहती है कि वो लोग झूठे हैं और उन लोगों ने उस रात की किसी की भी हेल्प नहीं की थी जिस रात क्लब में आग लगी थी। लेकिन इस पर क्लास की एक लड़की बैंड को सपोर्ट करने लगती है, जिससे उसके साथ नीडी की बहस हो जाती है। अब क्लास के बाहर कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है, पर जेनिफर उसको कहीं और ले जाने की बात करती है तो वह मान जाता है। तभी नीडी के पास रॉकी भी आता है तो नीडी उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां नीडी और रॉकी मिलकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दोनों में रोमांस शुरू हो जाती है। वही कॉलिन को जेनिफर मैसेज करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है तो वह भी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि यह जगह बिल्कुल सुनसान है और उस घर का दरवाजा भी बंद है। तो वह खिड़की से अंदर चला जाता है और जेनिफर को ढूंढने लगता है, जहां जेनिफर ने बहुत सारे कैंडल सजा कर रखा था। जिसके बाद जेनिफर उसके सामने आती है और बातें करते हुए धीरे धीरे उसके करीब होने लगती हैं। लेकिन इस दौरान कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों के कलर चेंज हो गए हैं, जिससे वह घबरा जाता है और तभी जेनिफर उसे पकड़कर उसका हाथ तोड़ देती है और फिर ईविल के रूप में आकर कॉलिन को जिंदा खाने लगती है और उसे पूरी तरह से मारकर उसके शरीर से खून पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस में बिजी थी, लेकिन इसी दौरान उसको जेनिफर और जोनास दिखाई देने लगते हैं, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहां से उठकर अपनी कार लेकर घर की ओर जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही रास्ते में अचानक उसे जेनिफर दिखाई देती है तो वह डर के मारे कार रोक लेती है और तभी फिर से जेनिफर आकर उसे डराने लगती है, जिसके बाद नीडी डरी हुई हालत में जल्दी से अपने घर आ जाती है और घर आकर रोने लगती है। फिर किसी तरह खुद को शांत करके जैसे ही अपने रूम में सोने जाती है तभी वह देखती है कि जेनिफर पहले से ही उसके बेड पर है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है। पर जेनिफर उसे किसी तरह शांत करती है, जिसके बाद नीडी उससे पूछती है कि आखिर तुम यह सब क्या कर रही हो? तुम बार बार ऐसी भयानक हालत में मेरे सामने क्यों आती हो? आखिर यह सब क्या चल रहा है? जिसके बाद जब जेनिफर उस रात के बारे में नीडी को बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी और हमें दिखाया जाता है कि उस रात निकोला जेनिफर को अपने साथ ले जाने लगता है और गाड़ी में निकोला के सारे बैंड मेंबर्स भी थे, जिनको देखकर जेनिफर डर जाती है और निकोला से पूछती है, तुम लोग कहां जा रहे हो? जिस पर निकोला कुछ खास जवाब नहीं देता और सीधा जाकर उस डेविल्स केटल वाटरफॉल के पास गाड़ी रोकता है और फिर वो सब मिलकर जेनिफर को पकड़कर उस वाटरफॉल के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जेनिफर बहुत ज्यादा डरने लगती है और चिल्ला चिल्लाकर बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो निकोला उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो? जिस पर वो डर के मारे झूठ बोलती है कि हाँ। जिसके बाद निकोला कहता है कि हमारे बैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस कराने के लिए हमें शैतान को खुश करना होगा और इसके लिए हमें एक वर्जिन लड़की को बलि देकर एक पैरानॉर्मल काम को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए हम तुम्हें यहां बलि देने के लिए लाए हैं। यह सुनकर जेनिफर चिल्लाने लगती है,
लेकिन निकोला उसकी एक नहीं सुनता और जेनिफर के पेट में चाकू मार देता है और उसे मारने के बाद चाकू को उस वाटरफॉल के गड्ढे में फेंक देता है और जेनिफर को वहीं पर छोड़कर सब चले जाते हैं। अब जेनिफर नीडी को बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ था, पर उनके मारने के बाद भी मुझे अचानक होश आ गई और उस रात मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाने लगी। असल में हुआ यह था कि निकोला ने तो अपना पैरानॉर्मल काम पूरा कर लिया था और उसे लग रहा था कि अब उसका बैंड सक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी और वो थी जेनिफर की वर्जिन ना होना, क्योंकि जेनिफर ने डर के मारे झूठ बोला था कि वो वर्जिन है, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें ईविल पावर्स आ जाते हैं। अब यह बताते हुए जेनिफर नीडी को विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ में एक कट लगाती है जो तुरंत ही वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब यह सब देखकर नीडी काफी ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद जेनिफर उसके घर की विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है। पर नीडी को यह देखकर अजीब लग रहा था कि वह इतनी ऊंचाई से कैसे कूदकर यहां से चली गई। फिर अगले दिन नीडी जनी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पता लगाने लाइब्रेरी जाती है और वहां पर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद नीडी को यह पता चलता है कि निकोला ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दे दी थी, पर उसके वर्जिन ना होने से उल्टा ईविल ने जेनिफर के बॉडी में कब्जा कर लिया और उसके अंदर ईविल की पावर्स आ गई। और उसे यह भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को जिंदा रहना है तो उसे इंसानों को मार कर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का बस एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। लेकिन अब नीडी को यह डर लगने लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड रॉकी को भी न मार डाले, इसलिए नीडी रॉकी के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही उसे वह बुक दिखाकर सब कुछ बताती है कि जेनिफर अब एक डेविल बन चुकी है, लेकिन इस बात पर रॉकी विश्वास ही नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब उसी रात कॉलेज में एक डांस पार्टी होने वाली थी, तो सभी स्टूडेंट उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और रॉकी सोच रहा था कि आज रात वो नीडी को फिर से मना लेगा। वहीं नीडी भी तैयार होकर सबसे पहले उस पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पार्टी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह मन ही मन रॉकी का इंतजार कर रही थी कि रॉकी आकर शायद उसे फिर से मना लेगा। दूसरी तरफ रॉकी पैदल ही अपने घर से पार्टी में आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है जो नीडी के बारे में उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है नीडी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि नीडी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे समझदार लड़के को डिजर्व नहीं करती, वो एकदम बोरिंग टाइप की लड़की है। अब यह सब बातें सुनकर रॉकी सैड होने लगता है और तभी जेनिफर उसे रिझाने लगती है और बातों ही बातों में उसे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए मनाती है और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद उसे अपनी बातों से बहला फुसलाकर जंगल के बीच एक वीरान खंडरई पार्टी में नीडी को ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है। इसीलिए वह परेशान होकर रॉकी को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आकर सीधा रॉकी के घर पहुंच जाती है, जहां रॉकी की मॉम उसे बताती है कि वो तो करीब 20 मिनट पहले ही पार्टी के लिए पैदल निकल चुका था। दूसरी तरफ जेनिफर रॉकी को उस खंडरई है और उसके साथ इंटीमेट होने की बात करती है, लेकिन रॉकी कहता है कि वह अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है और तभी गुस्सा होकर जेनिफर रॉकी को पानी में गिरा देती है और उसे मारना शुरू कर देती है। वहीं नीडी रॉकी को ढूंढ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक फूल पड़ा दिखता है, जिससे वह समझ जाती है कि यही कहीं आसपास ही जेनिफर रॉकी को लेकर गई होगी। तभी उसे रॉकी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत ही उस वीरान खंडरई नीडी देखती है कि जेनिफर शैतानी रूप में आकर रॉकी को जख्मी करके खून पीना शुरू कर दी है, जो देखकर वो भी रॉकी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और रॉकी को जेनिफर से छुड़ा लेती है और फिर उसे किसी तरह बचाकर ऊपर लेकर आती है। लेकिन इसके बाद जेनिफर सामने आकर नीडी को भी मारने वाली होती है। तभी रॉकी एक स्टील की पाइप से जेनिफर के पेट में वार कर देता है, जिससे जेनिफर जख्मी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर शैतानी शक्ति की वजह से वो नहीं मरती और पाइप को निकालकर उस खंडरई है। वहीं रॉकी को जेनिफर ने बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था और उसका बहुत सारा खून भी बह गया था, इसलिए वो नीडी से आखिरी बार बातें करते हुए अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नीडी ये डिसाइड कर लेती है कि जेनिफर से वो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेकर रहेगी। वही जेनिफर को दिखाया जाता है जो बहुत ही आराम से अपने बेड में सोकर एक और लड़के को शिकार बनाने की सोच रही थी। तभी नीडी उसके घर की विंडो तोड़ के अंदर आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान जेनिफर नीडी के कंधे पर काट लेती है, जिसके बाद नीडी एक कट्टर नाइफ से जेनिफर के दिल पर वार कर देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच जेनिफर की मॉम वहां पर आ जाती है और नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद जेनिफर के खून के इल्जाम में नीडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नीडी के कंधे पर कांटा था,
तब तभी से नीडी के अंदर भी वो सारी शैतानी शक्तियां धीरे धीरे आ गई थीं। जिसके बाद नीडी अपनी शक्ति से ऊपर हवा में उठकर उस जेल की विंडो तोड़कर बाहर आ जाती है और वहां से सीधा उस झरने के पास पहुंचती है जहां पर जेनिफर की बलि दी गई थी। और वहां उसे वो चाकू भी मिल जाती है जिससे निकोला ने जेनिफर को मारा था। जिसके बाद नीडी वहां से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निकोला और उसका बैंड बहुत फेमस हो गया है, पर कुछ दिनों के अंदर उसके बैंड के सभी लोग मारे जाते हैं और तभी हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सबको एक एक करके मार डाला है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।